दौड़ को पूरा कर सकते हैं, करेक्ट ना। फिनिशर लाइक उसके विषय में जो है हम लोग सीख रहे हैं। और आज जो है हम पतरस के जीवन से सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है हम दौड़ को पूरी कर सकते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है, कार्य की शुरुआत से जो है कार्य का अंत करना वो भला है। हमारी भारत की संसारिक भाषा में भी क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, करेक्ट ना। तो अंत जो है सही होना चाहिए, शुरुआत चाहे कैसा भी हो, अंत अगर हमारा सही है तो बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आइए हम देखते हैं पतरस के जीवन से जो है हम सीखते हैं कि पतरस को जो है, पतरस कैसे खत्म कर पाया अपने जीवन के दौड़ को, ठीक है ना, अच्छे रीति से। खत्म तो सभी करते हैं, लेकिन अच्छे रीति से किस रीति से खत्म किया उस विषय में जो है हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम सीखेंगे हाउ गॉड मेड पीटर अ फिनिशर, फिशर नहीं फिनिशर। हम सीखेंगे कि कैसे जो है परमेश्वर ने पतरस को एक खत्म करने वाला बनाया, या एक सफलता पूर्वक जो है उसके दौड़ को खत्म करने दिया। तो क्योंकि प्रभु ने ही उसको ऐसा बनाया, करेक्ट, वो स्वयं से ऐसा नहीं बन सकता था। आप और मैं स्वयं से दौड़ को पूरी कर सकते हैं नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप जब बनाते हैं, हम अपने जीवन के दौड़ को पूरा कर सकते हैं सफलतापूर्वक, ठीक है, सफलतापूर्वक अपने दौड़ को पूरा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 भागों में हम देखेंगे पतरस के जीवन को। सबसे पहला भाग है फेज 1, उसका जो जीवन का पहला अध्याय है वो ये है कि पथरीला हृदय वाला पत्थर, ओके, जिसका हृदय पत्थर के समान था, हम देखेंगे। और इसके लिए जो है हर एक भाग के अलग अलग अध्याय हैं, तो हम जल्द से जल्द खोलेंगे। कोई एक व्यक्ति खोल कर रखिएगा मत्ती 14 का 24 से 32, अभी पढ़िएगा, ठीक है, मत्ती 14 का 24 से 32। कोई दूसरा व्यक्ति खोल कर रखिएगा जो है यूहन्ना, उसका 21 का 3 से 7 और 17 से 19। यूहन्ना 21 का 3 से 7 और 17 से 21। ये दूसरा कोई व्यक्ति, जब भाग नंबर 2 आएगा, उसके जीवन का तीसरा अध्याय आएगा, आप पढ़िएगा। और उसका तीसरा अध्याय, पतरस के जीवन का जो तीसरा अध्याय है, वहां पे जो है कोई तीसरा व्यक्ति खोलकर रखिएगा प्रेरितों की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 और 19वां आयत, ठीक है ना, 14 और 19वां आयत। ओके, अभी पतरस के जीवन के पहले अध्याय को हम देखते हैं, उसके जीवन का पहला पड़ाव, जहां पे हम देखते हैं कि पतरस जो एक पत्थर के हृदय का था, ठीक है। फेज 1 स्टोनी हार्ट पीटर, यस, मैं पढ़ लेती हूँ। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इतना ही पढ़ेंगे हम लोग 32, या ओके।
मैंने क्यों कहा कि पतरस का हृदय जो है पत्थर के समान है? ओके, कुछ संडेज पहले हम सभी जन शायद याद रखे होंगे कि प्रभु के एक दास आए थे हमारे मध्य में सेवा करने के लिए, और उन्होंने 4 प्रकार के हृदयों के बारे में कहा था, करेक्ट। और उसमें से एक प्रकार का जो हृदय है वो क्या था कि पत्थर का हृदय। और पत्थर के हृदय के विषय में बाइबल में किस रीति का वर्णन है कि वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो वचन सुनते हैं, वचन का बीज उनके अंदर पड़ता है, तुरंत अंकुरित भी होता है, लेकिन क्योंकि गहरा नहीं जा पाता है, जिसके वजह से जैसे ही सूरज उगता है मुरझा जाते हैं। और यीशु ने इसका सुंदर रीति से अर्थ समझाया, बोला ये वैसे लोग हैं जो वचन सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और विश्वास से भर जाते हैं, लेकिन जैसे सताव आ जाता है तुरंत जो है वो लोग विश्वास से हट जाते हैं या निराश हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं, करेक्ट। ये हम सबको याद है, ओके। जब कभी भी पतरस यीशु मसीह कुछ भी प्रचार करता या कोई भी बात पूछता, पतरस हमेशा सबसे पहले जवाब देता था, करेक्ट। यहां पर भी सबने एक साथ अविश्वास किया, सब एक साथ डर गए थे, करेक्ट। लेकिन जैसे ही यीशु ने कहा कि मैं हूं, तो सबको ढाढ़स आया। लेकिन सबसे पहले पतरस ने रेस्पॉन्स किया। किसी ने जो है प्रभु से बात नहीं किया, लेकिन पतरस का विश्वास तुरंत जाग गया। वचन जैसे उसके कानों में पड़ा, तुरंत उसका विश्वास जाग गया और प्रभु को बोला, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी के ऊपर चलने का आज्ञा दे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और प्रभु ने जो है तुरंत जो है उसको बोला कि ओके तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पतरस जो है जैसे ही वचन उसके कानों में पड़ा, हमेशा वो तुरंत उत्तर देने वाला बंदा था। जब यीशु ने उसको पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं, पतरस तुरंत उत्तर देता है। कोई भी दूसरा शिष्य उत्तर नहीं देता, पर पतरस उत्तर देता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है, करेक्ट। ये जवाब किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसने दिया। उसका विश्वास एकदम इंस्टेंट वाला विश्वास था, करेक्ट है। एंड उसने पतरस वाज अ मैन विद अ स्टोनी हार्ट। इसका मतलब ऐसा था कि जो है पतरस का हृदय जो है वो पथरीली भूमि के तरह था, जहां पे जैसे ही वचन गिरता था तुरंत अंकुरित हो जाता था। लेकिन पतरस को तो परमेश्वर ने वो चट्टान बनाने के लिए बुलाया था, जिस चट्टान के ऊपर जो है कलीसिया को खड़ी कर सके। हालेलुया। लेकिन उसका हृदय कैसा था? पथरीले भूमि वाला था। लेकिन उसको परमेश्वर का योजना था उसे चट्टान बनाने के लिए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सच में जो है पतरस जो है आने वाले दिनों में कलीसिया का एक ऐसा मजबूत पिलर बना, खंबा बना, जिसके ऊपर जो है कलीसिया खड़ी थी। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ठीक है। सो पीटर्स फेथ ऑन जीसस वाज वेरी शेकी। पतरस का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जो था वो बहुत डगमगाने वाला था। एक पल को विश्वास कर लेता था, दूसरे पल को डर जाता था, करेक्ट। यहाँ पे एक पल में उसने कन्फेस कर लिया कि प्रभु आप मसीहा हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरे पल बोलता है कि प्रभु ऐसा मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा, और यीशु बोलते हैं दूर हो शैतान, करेक्ट। एक पल में जो है डर गए, वो भी डर गया, भूत भूत बोलने लगा। दूसरे पल में बोलने लगा कि प्रभु अगर आप हैं तो मुझे पानी के ऊपर चलने के लिए बोलो, मैं चलूंगा। उसका विश्वास ना ऐसा वाला था, परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता था उसका विश्वास, ठीक है। और क्यों ऐसा था? क्योंकि उसका विश्वास का जो फाउंडेशन था यीशु मसीह पर आधार नहीं था। उसके यीशु मसीह पर विश्वास का जो उसका नींव था वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड था। जब अच्छा चलता था यीशु पर विश्वास, जब कुछ गलत होता था तो यीशु पर विश्वास छोड़ देता था। ओके, एंड क्यों पतरस जो है तुरंत उत्तर दे देता था? क्योंकि उसका जो प्रभु वचन सुनकर तुरंत जो वो विश्वास कर लेता था वो इमोशनल था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वाला उत्तर नहीं था, लेकिन वो सुन लेता था, उसको अच्छा लगता था, पता चल जाता था कि यही सही है, और फिर बोल देता था, ठीक है ना। लेकिन जो है क्या बोलते हैं ना, उसका रेस्पॉन्स आगे चलकर बदल जाता है, हम देखेंगे, ठीक है। पीटर ऑलवेज वांटेड टू फॉलो जीसस। कि
चलना चाहता था, हाँ या नहीं? करेक्ट ना? हमें वो यहां पर भी बोला कि आप बोलो प्रभु मैं आऊंगा आपके पास। उस टाइम पे भी बोला आप प्रभु सब छोड़ देंगे लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूं आपके लिए, ठीक है ना? सब छोड़ देंगे प्रभु लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बट पतरस को उसके हृदय का रियलिटी नहीं मालूम था। जब उसने 30वें आयत में हम देखते हैं वर्स 30 मत्ती का उसका 14 का उसका 30वें अध्याय आयत में जब हम देखते हैं, जब पतरस ने जो है प्रभु से कहा कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे पानी पर आने के लिए आज्ञा दे। ये जो प्रभु के सामने उसने अपने इस बात को रखा, उसको ये नहीं पता था कि उसके हृदय में सच में क्या है, उसका हृदय की सच्चाई क्या है, उसको नहीं पता था। उसको लगता था वो प्रभु पर बहुत विश्वास करता है, उसको लगता था वो प्रभु से बहुत प्रेम करता है, लेकिन पतरस को यीशु को पता था कि पतरस के हृदय का रियलिटी क्या है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके वजह से जैसे ही शायद उसने कुछ कदम लिए प्रभु यीशु को, लेकिन बराबर पता था कुछ कदम लेने के बाद ये डगमगाकर गिर जाएगा, लेकिन फिर भी पतरस को परमेश्वर ने आने के लिए बोला। ओके, और जब जो है जैसे ही कुछ कदम उसने लिया और जीवन का जब सच्चाई उसने देखा कि अरे हवा चल रही है, तूफान है, और फिर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और पानी में गिरने लगा। पीटर ऑल्सो कॉन्फिडेंटली सेड, पतरस ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यीशु को यह भी बोला था कि प्रभु मैं आपके लिए मरूंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। हाँ, और उसने क्या किया? प्रभु ने और यीशु को फॉलो भी किया। कहां तक फॉलो किया? मंदिर के अंदर तक। करेक्ट, मंदिर तक उसने फॉलो किया। लेकिन जैसे ही उसको पता चल गया कि अगर मैं अपने आप को इस बात का परिचय देता हूं कि मैं यीशु का शिष्य हूं, तो यीशु के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, उसने तुरंत पीछे हट गया। सेम कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो पानी के ऊपर चल रहा था यीशु को देखकर। जैसे उसको पता चल गया कि लाइक ओके तूफान है, वो पानी के अंदर गिरने लगा। सेम वही कैरेक्टर देखते हैं कि जैसे उसको पता चल गया कि यीशु को जो है जब मार दिया जाएगा तो मुझे भी उनके साथ लपेटे में ले लिया जाएगा, वो तुरंत पीछे हट गया। करेक्ट, क्या है? पथरीला हृदय, जो जिसका हृदय पथरीले भूमि के समान होता है, ठीक है ना? यीशु को उसके हृदय के बारे में बहुत अच्छे रीति से पता था कि उसके हृदय में गहराई की कमी है। वो वचन तो सुनता है लेकिन वचन की गहराई में नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से वो बार बार गिर रहा है। ओके, उसका लेकिन पतरस इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, पतरस ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर भी पतरस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। करेक्ट, तीसरे आयत में हम देखते हैं कि जैसे ही वो गिरा, वो तुरंत जो है प्रभु को चिल्लाकर बोलता है कि प्रभु मुझे जोर से बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। और यीशु जो है तुरंत जो है उसे बचा लेते हैं। और पतरस का ये स्वभाव देखो हर एक परिस्थिति में रिपीट हुआ है। जब यीशु मसीह को 3 बार उसने कसम खा के इनकार किया, तुरंत उसको रियलाइजेशन हुआ। सेम कैरेक्टर, वही कैरेक्टर उसमें दिख रहा है। तुरंत उसको रियलाइजेशन हुआ क्योंकि यीशु की नजर और उसकी नजर मिली। एंड देन उसको रियलाइज हुआ कि उसने पाप किया है। उसको तुरंत रियलाइज होता था पतरस का चरित्र, ठीक है ना? हाँ, एंड यीशु का रिस्पॉन्स क्या था कि यीशु का रिस्पॉन्स भी तुरंत था पतरस के लिए। क्या था? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उसका हृदय का परिस्थिति क्या है। पतरस को नहीं पता था, लेकिन यीशु को पता था कि उसके अंदर विश्वास की कमी है। पर पतरस ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, पतरस ने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया रहता तो शायद उस विषय पर वो काम करना चालू करता। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रभु हमें हमारी गलतियों को दिखाते हैं, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसा है ही नहीं। ओके, हाँ,
उसके बाद हम वर्स 32 को हम देखेंगे, 32 आयत को हम देखेंगे। एंड उसके बाद क्या, जैसे ही वो नाव पर चढ़े, या वर्स 32, कैन एनीवन रीड मत्ती उसका 14 का 32? हाँ, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हाँ, ओके, जब वे लोग नाव पर चढ़ गए हवा थम गई। यहां पे यीशु मसीह पतरस को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहे थे, क्योंकि हवा, पानी, समुद्र, ये सबको कंट्रोल करना यीशु के हाथ में था। वो चाहते तो वो आंधी को थमा कर उसके बाद पतरस को साथ में लेकर चलकर नाव के ऊपर चढ़ते, लेकिन उन्होंने आंधी को थमाया नहीं। आंधी चल रही थी और पतरस के हाथ को लेकर जो है, पता नहीं हाथ को पकड़ा था या ऐसे कंधे में हाथ दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों साथ साथ जो है फिर पानी में चलकर नाव के ऊपर बैठे। करेक्ट, ये सीन है। और परमेश्वर जो है, यीशु मसीह उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कि पतरस की जो है तुम्हें जो है इस परिस्थितियों में जब परसिक्यूशन आता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या था, तुरंत विश्वास कर लेता था, जैसे ही परसिक्यूशन आता था मुरझा जाता था। पथरीले भूमि वाले ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और प्रभु उसको सिखा रहे थे कि परिस्थितियां जब आती हैं तो विचलित नहीं होना है। और मैं तुम्हें, और परमेश्वर उसे उस चीज को सिखाने के लिए परिस्थितियों को उन्होंने दूर नहीं किया, लेकिन उसको साथ में लेकर चलने लगे। टू टीच पतरस कि पतरस, एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, सारी बातें मेरे नियंत्रण में है, डोंट वरी, सब मेरे नियंत्रण में है। ओके, पतरस प्रभु उसे ये सिखा रहे थे कि हैव फेथ, विश्वास रखो कि जब सताव भी आएगा तो बिना वो सताव जो है तुम्हें विनाश नहीं कर पाएगा, वो सताव जो है तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएगा। और तुम्हें जो है सफल बनाने के लिए मुझे सताव को रोकने की आवश्यकता नहीं है। सताव के मध्य में भी तुम जो है सफल बन सकते हो अगर मेरे साथ हो तो। लेकिन कैसे बनोगे? जब तुम शांति के साथ मेरे साथ चलोगे। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम समझ रहे हैं कि पतरस को यीशु जो है किस रीति से सिखा रहा था। हाँ, एंड जीसस वाज टेलिंग आई एम विद यू। यीशु बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और पतरस को प्रभु सिखा रहे थे, जब प्रॉब्लम्स आते हैं पतरस तुम विश्वास कर लेते हो, अचानक से फिर प्रॉब्लम आ जाता है, सताव आ जाता है, तो उस सताव में कैसे रिएक्ट करना रहता है। प्रभु पतरस को सिखा रहे थे, क्योंकि नेचुरली वो कैसे रिएक्ट करता था, क्योंकि उसका हृदय पथरीला भूमि का था, तुरंत विश्वास कर देता था और यस मैं प्रभु के लिए करूंगा। और जैसे ही परसिक्यूशन आ जाता था एकदम से पीछे हट जाता था। तो पीछे हटना उसका नेचुरल रिएक्शन था प्रॉब्लम्स के प्रति। करेक्ट, हाँ, यीशु पर विश्वास को छोड़ देना उसका नेचुरल रिएक्शन था। और प्रभु उसको सिखा रहे थे कि पतरस, प्रॉब्लम्स जब आता है तो कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे सामना करना होता है। प्रभु ने क्या सिखाया उसको कि जब प्रॉब्लम्स आता है, मैं प्रॉब्लम्स को बंद नहीं करता हूं, तुम रो रो कर, फास्टिंग करके, घुटने टेक कर 40 दिन 80 दिन उपवास करके प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी अगर प्रॉब्लम्स नहीं जा रहा है, तो प्रभु सिखा रहे हैं कि तुम्हें जो है तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये प्रॉब्लम्स को हटाने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू नो, तुम्हें समझने की जरूरत है कि इस प्रॉब्लम में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। और प्रभु पतरस को क्या सिखाए? मेरे साथ बस शांति के साथ चलते रहो, नाव के ऊपर पहुंच जाओगे, आंधी थम जाएगा, आंधी डुबो नहीं पाएगी। पतरस का प्रॉब्लम क्या था? बहुत विचलित हो जाता था, बहुत डर जाता था, घबरा जाता था। जब प्रॉब्लम्स आते थे घबरा जाता था, विचलित हो जाता था। और प्रभु ने उसको समझा ये सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम्स को सामना करने का। प्रॉब्लम्स को सामना करने का तरीका क्या है? मेरे साथ शांति से चलते रहो बस। ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, एंड देन पतरस को प्रभु ने क्या सिखाया कि स्टे काम, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। प्रभु सिखा रहे थे कि शांति बनाए रखो, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, ठीक है ना। और जब तुम लक्ष्य में पहुंचोगे, आंधी थम जाएगी अपने आप, क्योंकि सब मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे कंट्रोल में है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अभी जो है
हम पतरस के जीवन के दूसरे पड़ाव को देखते हैं। फेल्ड पतरस, फेज 2, फेल्ड पतरस। इतना सुंदर रीति से प्रभु ने पतरस को सिखाया, करेक्ट, इतना ब्यूटीफुली पतरस को परमेश्वर ने प्रैक्टिकली उसको समझाया। हर एक जगह पे वो कोर टीम मेंबर था। स्पेशल चीजों के लिए, मृत व्यक्ति को जीवित करना हो, हाँ, या फिर प्रभु का, यीशु का रूपांतरण जब हुआ इसके साथ, मूसा और इलिया के सब जब बात किया, पतरस को साथ में लेकर गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में पतरस को इन्वॉल्व किया गया था, करेक्ट। इसका मतलब पतरस का जीवन का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत हाई था, करेक्ट, हाँ। और प्रभु ने इस परिस्थिति के द्वारा पतरस को उसके चरित्र के ऊपर भी काम किया था, करेक्ट, उसको समझाया था, करेक्ट। फिर भी पतरस फेल हो गया। लेट्स सी, मेरे साथ खोलिएगा जो फेज 2 का जो मैंने बोला था, जिनके पास है खड़े होकर पढ़ लीजिएगा जल्दी से। यूहन्ना 21 का 3 से 7 और 17 से 19। नो वन, किसी या पतरस ने, खड़े होकर जोर से। शमौन पतरस ने हाँ, उससे कहा, हाँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ, अंत में निकलकर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ न हाँ, पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, हाँ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। ओके, 3 से 7 और उसके बाद 17 से 19। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, हाँ, तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला, और तब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु ने प्रिय रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हाँ, ओके, 18 और 19, 17, 18, 19। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, 18, 19, हाँ, उसने हाँ, इस बातों से संकेत दिया हाँ, कि पतरस किसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हाँ, हाँ, और तब उसने उससे कहा, हाँ, मेरे पीछे हो ले। हाँ, 19, ओके, 18 आपने मिस कर दिया। ओके, ठीक है, यू सिट डाउन। हाँ, थैंक यू इशिका। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का जो है पुनरुत्थान हो गया है, फिर भी पतरस जो है मछली पकड़ने के लिए जाता है दोबारा से, करेक्ट। और फिर वहां पे हम क्या देखते हैं, रात भर मछली पकड़ता है, कुछ नहीं मिलता है। फिर यीशु जो है किनारे पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, कुछ पकड़ा? तो बोलते हैं नहीं पकड़ा। बोलते हैं ठीक है कि इस ओर, नाव के इस ओर जो है जाल को डालो। फिर वो लोग जाल को डालते हैं, बहुत सारी मछलियों को वो पकड़कर लाते हैं, ठीक है। और फिर यूहन्ना पहचान लेता है कि ये तो यीशु है, और जैसे ही यूहन्ना पहचान लेता है और बोलता है कि अरे ये तो प्रभु है, पतरस तुरंत जो है तुरंत वो क्या करता है, कपड़ा पहन लेता है एंड फिर पानी में डुबकी लगाता है किनारे तक जल्दी पहुंचने के लिए। ओके, ठीक है। सो हियर पतरस ने इतना सब कुछ पतरस को प्रभु ने सिखाया, इतना कलीसिया में उसको इतना आगे बढ़ाया, हमारी समझने की भाषा के लिए उसको वर्कर ऑर्डिनेशन दे दिया, मिनिस्टर ऑर्डिनेशन दे दिया, हाँ ठीक है ना। उसको हर मिनिस्ट्री ट्रिप में उसको साथ में लेकर गए, हाँ, वो पास्टर का असिस्टेंट पास्टर बन गया, सब कुछ वो करने लगा। और जब परिस्थिति फिर से उसके सामने वही वाला आया और उसने वही चीज किया जो उसका पुराना स्वभाव था। क्या किया? वो क्या किया? वो
नाव में मछली पकड़ने गया। ओके, यहां पे जैसे पतरस डूब गया परिस्थितियों के सामने हार मानकर, इधर भी पतरस डूब गया। करेक्ट, डूब रहा था, पूरा डूबा नहीं लेकिन डूब रहा था यहां पे भी। लेकिन जैसे पतरस को प्रभु को पता था पतरस के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी रीति से, और पतरस को जो है सिखाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, उस दिन जैसे यीशु मसीह समंदर के बीच में खड़े थे, आज पतरस को सिखाने के लिए परमेश्वर समंदर के किनारे खड़े हैं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, इधर खड़े हैं और वो देख रहे हैं पतरस को, ठीक है ना। इधर भी पतरस जो है, जैसे उसको पता चल जाता कि यीशु है, तुरंत रिएक्शन कर दिया उसने, विश्वास एकदम जाग गया उसका, ठीक है। और दूसरे चेलों से जल्दी पहुंचने के लिए जो है उसने कूद दिया पानी के अंदर, और एकदम तैरते तैरते हुए जो है वो पहुंच गया होगा शायद किनारे के पास। एंड यीशु मसीह का एंड सी, पहली बार जब पतरस ने को मछली नहीं पकड़ा था, और जब यीशु ने उसके साथ बात किया और फिर बहुत सारी मछलियों को जब पतरस ने पकड़ा, तब उस मिरेकल को जब पतरस ने देखा था फर्स्ट टाइम में, उसने बोला कि हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर चला जा। करेक्ट, हाँ। उस मिरेकल ने उसके अंदर जो है वो पापी है ये बोध को दिलाया। दूसरी बार भी प्रभु उससे सेम उसी रीति से मिले और उससे जो है वही मिरेकल करवाया, लेकिन इस बार उसको ये पता चल गया, वो पहली बार उसे ये पता चला था कि वो पापी है, लेकिन दूसरी बार जब पतरस परमेश्वर से मिला, उसको ये पता चल गया था कि उसने क्या पाप किया है। ओके, इसलिए मैंने क्यों ऐसा बोला, आगे बढ़ते हैं। जब हम 17 एक्चुअली अगर हम 15 से पढ़ेंगे, यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे ऐसा जनरल वाला प्रेम करते हो, क्योंकि यहाँ पे ना सारे भाषाओं में लव 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 लिखा गया है। डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। हिंदी में भी क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम करते हो, प्रेम करते हो, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में। लेकिन ग्रीक में प्रेम के 4 शब्द हैं। ओके, जैसे लाइक इरोस, मतलब पति पत्नी के बीच वाले प्रेम को इरोस प्रेम बोलते हैं। परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जो दुश्मन के लिए भी जान दे देने वाला प्रेम है, उसे अगापे प्रेम बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। बच्चों का जनरल जो प्रेम होता है दैट इज स्टोरगे प्रेम बोलते हैं, जो जनरल वाला प्रेम। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने भाई बहनों से, इन जनरल कलीसिया के सभी लोगों से प्रेम करते हैं, हम जो है अपने क्रिकेट टीम से प्रेम करते हैं। सो दिस इज अ जनरल लव, ठीक है ना। एंड फिलियो प्रेम क्या है, जो माता पिता का बच्चों के प्रति होता है। उल्टा बोला मैंने ब्रदर, क्या फिलियो? ओके, हाँ। फिलियो जो है क्या है, माता पिता का बच्चों के प्रति और भाई बहन का खून के रिश्ते जो वाला रिश्ता होता है, वो वाला प्रेम को फिलियो प्रेम बोलते हैं। यहाँ पे जब 3 बार परमेश्वर ने, यीशु ने पतरस से पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, पहला सवाल था कि उसको पता चल गया कि मैं अगापे प्रेम नहीं करता हूं। उसको पता चला उसके हृदय का पाप क्या है। उसने बोला कि प्रभु आप जानते हैं। और पता है, जब पतरस ने यहाँ पे उत्तर दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, उसने जो प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया वो अगापे नहीं था। पहले एनकाउंटर में उसने जो है अब वो पापी है ये जाना, और दूसरी बात जब प्रभु ने उसके साथ मुलाकात किया, उसको पता चला कि उसने क्या, उसके अंदर क्या पाप है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, यीशु ने उससे सवाल को पूछा। हाँ, यीशु ने उसको रियलाइज करवाया कि तुम्हारा हृदय का कंडीशन क्या है, असल में तुम्हारे हृदय का कंडीशन क्या है। और तब जो है, जब उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया कि यस, मेरा असल प्रॉब्लम है कि मैं आपसे अगापे वाला प्रेम नहीं करता हूं, तब यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा जीवन मृत्यु को मरेगा जिसके द्वारा जो है तू मुझे महिमा देगा। और तब प्रभु यीशु ने जो है उसको एक फिनिशर डिक्लेयर कर दिया। हालेलुया। उसको उसके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी कर दी कि अब तू जो है सफलतापूर्वक अपने दौड़ को कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि मैं घोषणा करता हूं
रियलाइज हुआ कि उसका हृदय का परिस्थिति क्या है, और उसने उस बात को मुंह से अंगीकार किया, यस लॉर्ड। एंड देन पतरस के जीवन का तीसरे पड़ाव को देखते हैं, पीटर द फिनिशर। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 14 और 19, जल्द से जल्द। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों, हाँ, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हाँ, यस। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ओके ओके, देन मैंने शायद 19 जो बोला था वो चैप्टर 4 का 19 पढ़ेंगे सिस्टर जी। यस यस, 4 का 19 था। परंतु हाँ। पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम ही न्याय करो। हाँ, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है हाँ, कि हम परमेश्वर की सब बात से हाँ, बढ़कर हाँ, तुम्हारी बात माने? हाँ, क्यों? यस, हाँ हाँ, ओके ओके, बस हो गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट का दिन आता है, 120 लोग ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतर जाती है और जो है सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। फिर से प्रॉब्लम आता है, बोलते कि अरे ये लोग तो शराब पिए हैं। हाँ, ये बात सब सुनते हैं। 11 के साथ वो भी खड़ा हो गया, लिखा है राइट। हाँ, क्या लिखा हुआ है? 11 के साथ वो भी खड़ा हुआ। यहाँ पे भी हम देखते हैं पतरस का रेस्पॉन्स सबसे पहले आता है। कोई मुंह नहीं खोलता है, पतरस मुंह खोलता है, वही स्वभाव, ठीक है। हाँ, वो मुंह खोलता है और बोलता है कि अरे, और आगे आने वाले आगे तो में आप पढ़ोगे तो वो बोल्डली डिक्लेयर करता है कि जिस यीशु को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया हम उसके गवाह हैं। करेक्ट, ये खुलकर बोलता है। हाँ, और उसके वजह से जो है उसके ऊपर सताव आता है। ये टाइम सताव जब आता है वो क्या उत्तर देता है? पिछली बार की तरह उसका जो है टेंशन में नहीं आता, वो बोलता है तुम खुद बताओ, हम परमेश्वर की माने या तुम्हारी माने? हम परमेश्वर की माने या तुम्हारी माने? और अंत में ऐसा हुआ कि पतरस इतने सफलतापूर्वक उसने अपने दौड़ को पूरा किया कि जो है वो उल्टा क्रूस पर लटक गया और उसने प्रभु को महिमा दी। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, क्यों परमेश्वर ने आज हमें इस वचन से बात किया? क्या सिखाना चाहता है प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पतरस का जीवन में अगर वो 2 अध्याय में जो सवाल यीशु ने उससे पूछा था उसका अगर सही जवाब पतरस नहीं दिया होता तो उसके जीवन का ये 3 अध्याय नहीं जुड़ता, जहां पे हम उसके जीवन से सीख रहे हैं कि वो सफलतापूर्वक जो है उसने दौड़ को पूरा किया। करेक्ट। हाँ, और यीशु ने पतरस के जीवन के प्रति उसका सवाल ये था कि पतरस, तुम क्या मुझसे प्यार करते हो? आज परमेश्वर हम सभी के हृदय को कंडीशन को जानते हैं कि हमारे हृदय में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हम भी जब प्रॉब्लम्स आता है हम गिर जाते हैं, हम सफलतापूर्वक अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभु को पता है कि हमारे हृदय का रियल कंडीशन क्या है, और पता है हर एक व्यक्ति के लिए सवाल अलग होता है, और परमेश्वर ने हमेशा हर एक व्यक्ति को अलग अलग सवाल पूछा है। पौलुस से उसने पूछा कि तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने सही जवाब दिया। अगर पौलुस यीशु को जानता तो यीशु के दुल्हन को नहीं सताता, और इसीलिए पौलुस ने कहा कि तू कौन है प्रभु? उसने स्वीकार किया कि सच में मैं तुझे नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता था। उसने जो है याकूब को भी पूछा कि तेरा नाम क्या है? याकूब ने उत्तर दिया, मैं ठगने वाला व्यक्ति हूं। उसने सही उत्तर को दिया, लेकिन 2 सवाल और उसने 2 लोगों से भी पूछे, लेकिन उनका उत्तर सही नहीं था। आदम से उसने पूछा, आदम तू कहां है? उसने कहा, उसने सही उत्तर नहीं दिया, उसने स्त्री पर जो है दोष मढ़ दिया। उसने कैन से भी पूछा, तेरा भाई कहां है? उसने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। अगर शायद वो दोनों भी सही जवाब को देते
तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ अलग होता। कलीसिया, आज परमेश्वर आपसे कौन सा सवाल पूछते हैं? What is the question Jesus is asking you? Every single person. कौन सा सवाल है? क्या कैलाश ब्रदर से परमेश्वर पूछ रहे हैं, कैलाश तू कहां है? क्या निमेश से परमेश्वर पूछ रहे हैं, निमेश डू यू बिलीव आई कैन हील यू? डू यू रियली? क्या सच में? कुछ लोगों से प्रभु पूछ रहे हैं, तुम्हारा रियल परिचय क्या है? What is your identity? Tell me. क्या है तुम्हारा रियल नाम? कुछ लोगों से प्रभु पूछ रहे हैं जिनको क्षमा करने में प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारी बहन कहां है? तुम्हारा ससुर कहां है? तुम्हारा सास कहां? तुम्हारी सास कहां है? प्रभु सवाल पूछ रहे हैं। परमेश्वर पूछ रहे हैं कि कल यीशु से तो प्यार करते हैं लेकिन उसकी कलीसिया से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु पूछ रहे हैं, तू मेरी दुल्हन को क्यों सताता है? मेरे दुल्हन के विरुद्ध में क्यों बातों को करता है? टुडे इज द क्वेश्चन। आज सवाल है हर एक व्यक्ति के लिए। ये तो कुछ सवाल मेरे मन में आए, लेकिन आपके मन में प्रभु कौन सा सवाल ला रहे हैं? यू नो, आपको पता है कि आपके सामने कौन सा सवाल है। अब एक फैसला आपके सामने है। आदम के और कैन के समान जवाब देंगे या पौलुस के समान, याकूब के समान, या जो है पतरस के समान जो है जवाब देंगे, बोलेंगे यस प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं। हर किसी से प्रभु ने सवाल पूछा। प्रभु ने जिसको भी वो चंगा करना चाहता था वो पूछता था, तुम्हें क्या विश्वास है मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? वो बोलते थे हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। उनका जवाब में उनकी सफलता छिपी हुई थी। आपके और मेरे जवाब में आज हमारा सफलता छिपा हुआ है। व्हाट इज योर आंसर? बट बी ऑनेस्ट बिफोर गॉड। प्रभु के सामने ईमानदार बनिए। क्या सवाल है आज परमेश्वर का और आपका जवाब क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। हु आर यू? अगर प्रभु आपसे आपका नाम पूछेंगे, क्या नाम बताओगे आप? क्या प्रभु को आपको और मेरा नाम नहीं पता? क्या नाम बताएंगे? हमारा असली परिचय क्या है? हम कौन हैं? क्या हम झूठ बोलने वाले हैं? क्या हम व्यभिचारी हैं? क्या हम ईर्ष्या रखने वाले हैं? क्या आज हम प्रभु को बोलेंगे यस लॉर्ड आई एम दिस? क्या हम क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्या हम प्रभु का आज बोलेंगे यस लॉर्ड मैं दुष्ट इंसान हूं, मेरे से नहीं होता, दिस इज माई रियलिटी, ये मेरे जीवन का सच्चाई है प्रभु। अगर प्रभु हमसे पूछते हैं क्या तू मुझसे प्यार करता है? रियली डू वी हैव दैट अगापे लव? क्या हम सच में प्रभु के लिए मर मिटने वाला प्रेम है हमारे हृदय में प्रभु के लिए? व्हाट इज द रियलिटी? क्या है वो सच्चाई? आज प्रभु और आपके बीच की बात है। आज प्रभु और आपके बीच की बात है। हु आर यू? कौन है आप? क्या है आपके जीवन की सच्चाई? पता है जवाब जो भी है प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप प्रभु से दूर चले जाएंगे या आप प्रभु के नजदीक आ जाएंगे। प्रभु उधर के उधर ही खड़े हैं। जैसे पतरस को प्रभु ने नहीं छोड़ा, पतरस आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे। Praise the name of the Lord. Can we have a worship song please? क्या हम खड़े हो जाएंगे?